हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे हो। दोस्तों मैं हूं अरफाज और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 13 सितंबर 2022। तो आज दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर लेके आए हैं आपके लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सीएम नीतीश कुमार को लेकर यह कहा जा रहा है कि वह पीएम पद के उम्मीदवार होंगे। हालांकि उन्होंने हमेशा कहा है कि वह पीएम पद के दावेदार नहीं है, लेकिन अब लालू के तरफ से यह कहा गया है कि नीतीश कुमार ही पीएम पद के उम्मीदवार होंगे। उन्होंने जिसे कह दिया वो प्रधानमंत्री बन जाता है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जदानंद सिंह ने कहा है कि लालू जी ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का दावेदार मान लिया है। जदानंद सिंह ने कहा है कि बिहार में समाजवादियों के बड़े हिस्से के नेता तेजस्वी यादव है, नीतीश कुमार छोटे हिस्से के नेता है। दरअसल राजद के प्रदेश अध्यक्ष जदानंद सिंह जब सवाल पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के दावेदार है, तो उन्होंने कहा कि बिहार की ओर से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने की कोशिश शुरू हो गई है। लालू जी ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का दावेदार मान लिया है। ऐसा 2 बार हो चुका है कि लालू जी ने जिसे कहा वह प्रधानमंत्री बन गए। हो सकता है कि नीतीश कुमार ऐसे तीसरे नेता हो। दोस्तों बिहार की नीतीश सरकार पर विपक्ष के अलावा अब इन्हीं के सरकार के मंत्री भी भ्रष्टाचार के मामले को लेकर सवालिया निशाना खड़े कर रहे हैं। दरअसल बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कहा है कि कृषि विभाग में कई चोर लोग हैं और हम चोरों के सरदार हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि उनके ऊपर भी कई और सरदार मौजूद है। सरकार वही पुरानी है और इसके चाल चलन भी पुराने हैं। कृषि मंत्री इतने पर नहीं रुके, उन्होंने मंच से कह दिया है कि जिन किसानों को धान की अच्छी खेती करनी होती है वो बिहार राज्य बीज निगम के धान के बीज को नहीं ले पाते हैं। दोस्तों मौसम विभाग पटना के प्रदेश के 8 जिलों में अगले 2 दिनों तक के लिए भारी वर्षा की चेतावनी जारी कर दी गई है। वहीं पटना समेत 18 जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हल्की वर्षा की संभावना है। कैमूर, रोहतास, गया, औरंगाबाद, भागलपुर, नवादा, बांका और जमुई में भारी वर्षा के आसार है। मौसम विभाग की ओर से किसानों को भी विशेष सलाह दी गई है। मौसम विज्ञान संजय कुमार ने कहा है कि मानसून में अभी तक राज्य के अधिकांश जिलों में औसत से कम वर्षा हुई है, जिसके चलते खरीफ फसलों के लिए कृत्रिम सिंचाई की व्यवस्था करनी पड़ी। अब मानसूनी परिसंचरण में बदलाव हुआ है और अगले 10 दिनों तक ज्यादातर जगहों पर हल्की या मध्यम स्तर की वर्षा होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। किसानों को सलाह देते हुए कहा गया है कि वह पटवन से पहले मौसम पूर्वानुमान या ग्रामीण कृषि मौसम सेवा द्वारा जारी सलाह का ध्यान रखें। इस दौरान ठंड का वज्रपात की आशंका बढ़ जाती है। बादल गरजने या बिजली चमकने पर सुरक्षित स्थान पर जाए। दोस्तों प्रदेश के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे ताकि वहां होने वाली गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। लेकिन अब तक इन सीसीटीवी में सिर्फ विजुअल ही रिकॉर्ड होती थी। वीडियो में दिखने वाले लोगों के बीच क्या बातचीत होती रहती है, इसकी सुविधा नहीं थी। लेकिन अब इसे बदला जा रहा है। अब यहाँ किसी शख्स की मौजूदगी की गवाही सिर्फ तस्वीर नहीं देगी, जुबानी से निकलने वाले हर शब्द की रिकॉर्ड होगी। थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरों के साथ बातचीत की रिकॉर्ड भी की जाएगी। दोस्तों जेडीयू पार्टी से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता निखिल मंडल ने पार्टी के प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है। उनकी तरफ से इस्तीफे का लेटर जारी कर दिया गया है, जिसको लेकर कई चर्चाएं शुरू हो रही है। आखिर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा क्यों दिया? हालांकि निखिल मंडल ने इस्तीफा देने का कारण निजी बताया है। कहा जा रहा है कि निखिल मंडल किसी भी हाल में लालू यादव के परिवार को डिफरेंट नहीं कर सकते थे, जो इस वक्त जेडीयू के ज्यादातर प्रवक्ताओं को करना पड़ा। करप्शन को लेकर भी निखिल मंडल की सोच एडजस्टेबल नहीं है। यही वजह है कि उन्होंने शायद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों बिहार में जल्द ही 1 लाख पुलिस कर्मियों की बहाली होने वाली है। इस भर्ती के जरिए करीब 50,000 सिपाही के पदों पर भर्तियां की जाएगी। राज्य पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग को करीब 1 लाख पुलिस कर्मियों की भर्ती को लेकर प्रस्ताव भेजा है। वित्त विभाग और सरकार की मंजूरी मिलने के बाद अलग अलग चरणों में बहालियां की जाएगी। केडीबी लाइव के एक खबर के मुताबिक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रस्तावित बहालियों की प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश दिया है। बता दें कि बिहार में फिलहाल पुलिस बल की क्षमता 91,000 की है। यानी बिहार की आबादी के अनुसार प्रदेश में 1 लाख लोगों को 115 पुलिस कर्मी है। दोस्तों पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान सामने आया कि कार में पीछे की सीट पर बैठने वालों को सीट बेल्ट अनिवार्य रूप से लगानी होगी। इसके बाद कुछ शहरों में ट्रैफिक पुलिस ने इसके अनुसार सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। बिहार में भी जल्द ही ऐसे ही सख्ती शुरू होने की उम्मीद है। हालांकि नए नियम में एक दिक्कत यह सामने आ सकती है कि कई पुरानी कारों में पीछे की सीटों पर सीट बेल्ट की सुविधा नहीं है।
दोस्तों बिहार में नौकरियों के लिए वैकेंसी निकलने का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसमें बिहार के सिविल कोर्ट में नौकरी के लिए बम्पर वैकेंसी निकाली गई है। बिहार सरकार राज्य के सिविल कोर्ट में क्लर्क सहित कई पदों के लिए 7,692 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। सिविल कोर्ट में अभ्यर्थियों के लिए नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सभी राज्यों के उम्मीदवार जो आवेदन करना चाहते हैं उन्हें बता दें कि बिहार पटना सिविल कोर्ट ग्रुप सी भर्ती 2022 हेतु ऑनलाइन आवेदन की तिथि दिनांक 20 सितंबर से 20 अक्टूबर 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन दे सकते हैं। नोटिफिकेशन के अनुसार अभ्यर्थियों को एक से अधिक आवेदन करने की छूट प्रदान की गई है। हालांकि उन्हें हर पद के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। रिक्त पदों के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आपको जानकारी प्राप्त करनी होगी। दोस्तों सरकारी तेल कंपनी ने पेट्रोल डीजल की नई कीमतें जारी कर दी गई है। आज पेट्रोल डीजल के दामों में गिरावट दर्ज की गई है। पेट्रोल में 39 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 37 पैसे प्रति लीटर की गिरावट दर्ज की गई है। आज राजधानी पटना में पेट्रोल 107 रुपए 24 पैसे प्रति लीटर और वहीं डीजल 94 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। दोस्तों वैश्विक स्तर पर सोने चांदी की कीमत में उतार चढ़ाव लगातार बना हुआ है। भारतीय बाजार में एक बार फिर से सोने के भाव में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि इसका असर बिहार में देखने को नहीं मिला है। बिहार में सोने के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पटना में 10 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड का रेट 46,780 है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 51,030 रुपए है। आमतौर पर 24 कैरेट के सोने को सबसे शुद्ध सोना माना जाता है, लेकिन इस सोने से जेवर नहीं बनाए जा सकते हैं क्योंकि ये बेहद मुलायम होते हैं। इसलिए जेवर या आभूषण बनाने में ज्यादातर 22 कैरेट गोल्ड का ही प्रयोग किया जाता है। दोस्तों बीजेपी ने नीतीश कुमार की पार्टी को एक और झटका दिया है। सोमवार को भाजपा ने दमन और दीव में नीतीश कुमार की पार्टी की पूरी यूनिट को ही अपने दल में शामिल कर लिया है। इससे जेडीयू के सामने बिहार में नेतृत्व का संकट खड़ा हो गया है। सोमवार को भाजपा ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि दमन और दीव में जेडीयू के 17 जिला पंचायत सदस्यों में से 15 और राज्य जेडीयू की पूरी यूनिट आज भाजपा में शामिल हो गया है। भाजपा ने बताया कि नीतीश कुमार के इन साथियों ने बिहार में उनके एनडीए से अलग होने के फैसले के विरोध में यह कदम लिया है। इससे पहले भाजपा ने अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू को झटका दिया था। कुछ ही दिनों पहले अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के विधायकों का दामन थाम लिया था। अरुणाचल प्रदेश के अलावा मणिपुर में भी जेडीयू के 7 विधायकों में से 5 विधायक पिछले दिनों भाजपा में शामिल हो गए थे। दोस्तों पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने सत्ता में आने के बाद किसानों के लिए कल्याण के लिए कई तरह की कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई थी, जिनका लाभ अब देश के लाखों किसानों को मिल रहा है। इन्हीं में से एक योजना है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना में चयनित हुए किसानों को हर साल 6,000 रुपए की किस्त दी जाती है, जिसे किसान अपने खेती के कामों को बेहतर करने में इस्तेमाल करता है। इस योजना की खास बात यह है कि जो किसान पीएम पद सम्मान निधि योजना में अपना नाम रजिस्टर करवा लेते हैं वह आसानी से अपना नाम किसान मनधन योजना में जुड़वा सकते हैं। ऐसा करने से आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाले 6,000 रुपए तो हर साल मिलते ही है। इसके साथ ही आपको पीएम किसान मनधन योजना के तहत आपको 3,000 रुपए मासिक अलग से मिलेंगे। दोस्तों आज का न्यूज यहीं तक। मिलते हैं अब कल की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।